मुनि संघ की जय हो। ठीक है, ये इसलिए ये संकेत मिल गया। महाराज की जय। विष्णु सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हो गुरु साथ थारी शिष्या बनूं मैं, थारी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु साथ तेरो शिष्या बनूं मैं, थारी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु साथ तेरी शिष्या बनूं मैं, थारी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। श्रावण का महीना होगा उसमें होगी बारिश, सावन का महीना होगा उसमें बारिश। तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, थारी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु साथ तेरी शिष्या बनूं मैं, तारी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादो का महीना होगा, होगे उसमें भादो का महीना होगा उसमें होगे पर्यूषण। तू गुरु साथ थारी शिष्या बनूं मैं, थारी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु थारी शिष्या बनूं मैं, तारी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दीपावली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दीपावली। तू दीपक थारी जोत बनूं मैं, थारी जोत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु साथ तारी शिष्या बनूं मैं, तारी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। श्रावण का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु साथ तारी शिष्या बनूं मैं, तारी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। गुरुदेव सिकंदर सागर महामुनि राज की जय हो। निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, दीवारों पे आए नजर विराग गुरु का। जय हो। ऐसा हो घर मेरा हो, ऐसा हो घर मेरा, ऐसा घर हो मेरा हो, ऐसा घर हो मेरा। नमो
जहाँ सवेरा ऐसा हो वो पाए शरण गुरु विनत सागर के आकर जो पाते गुरु दर्श तेरे मिटे रे मिटेंगे जन्म के ज्योति आज पाया प्रभु आज पाया जिनवाणी माता जिनवाणी माँ तेरे शरण आया जिनवाणी माँ तेरे शरण आया ज्ञान की ये दिव्य ज्योति आज पाया सत्य ज्ञान पाया जिनवाणी माता शुद्धतम तत्व दिखाया रत्नत्रय पथ प्रगटाया वितरागता ही मुक्ति का पथ हमें शुभ व्यवहार बताया मैं तो शुद्धा मैं तो विरुद्ध ऐसा ही तो हमको मुक्ति मार्ग बता भगवान की जय। पारसनाथ भगवान की जय। विनोद सागर जी महाराज जी की जय। चार घातिया नाश करे अरिहंत प्रभु कहलाते हैं आठ कर्म जो नाश करे सिद्ध प्रभु कहलाते हैं शिक्षा दीक्षा देते हैं बेआचारी कहलाते हैं मुनि पर पढ़े पढ़ाते हैं बेउपाध्याय कहलाते हैं रत्नातय को जाते हैं साधु वे कहलाते हैं ए पर मस्ती कहते हैं इनको सिर झुकाते हैं। नमस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु ओम नमो अरिहंताणम् ओम नमो अरिहंताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो लोहे शवशाहुणम् ओम नमो लोहे सवसाहुणम् ओम नमो लोहे शवशाहुणम् ओम नमो लोहे सवसाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया आपने आपको आपने वर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभु हे महावीर जन वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आपके द्वै चरण में विनम्र नमन आपके द्विचरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम
ध्यान के रूप तुम। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन, हे विरागी गुरु दो विरागी नयन, हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, हे विनम्र गुरु दो मुझे अब शरण, है नमन दे शरण दो समाधि मरण, हे नमन दो शरण ओ समाधि मरण, आपके दई चरण में विनम्र नमन, आपके द्विचरण में विनम्र नमन। जय बोले नंदन सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। देवाई देवी की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतंग महामंडराज की जय। आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की जय। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाण मुद्योतकं दलित पाप तमो वितान, उमादिनाथ मरुनंद जिनेश अर्हन क्लेशम तनुस् कुरुना स्वयसा प्रतापम इच्छा को वंश कष्ट प्रणाश दुर्तौक शमय कहे तो रंभो निधौ निपततां भवनाम सिद्धम, तम विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग, तम विश्वनाथ कथिता शिव सिद्धि मार्ग, मंत्र स्थितेश पतिनाशय देव देव, आचार्य भगवंत भगवान की स्तुति करते हुए कल उन्होंने कहा कि जब तक हमारा मन चलायमान रहेगा तब तक हमारे अंदर अचलता नहीं आ सकती। फिर देखा गया कि दुनिया में अचल क्या चीज है, क्या चीज है, क्योंकि नीतिकारों ने कि श्लोक लिखा, चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवने चलम परिजनम सौख्यम धर्म एको ही निश्चलः। क्या कहा? ये मन क्या है? चंचल है। चित्त क्या है? चंचल है। किसकी तरह चंचल कह दिया? जैसे बानर होते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, उनका मन क्या होता है? चलायमान रहता है, चलायमान होता है। देखा भी जाता है, बच्चों का मन भी क्या होता है? चलायमान होता है। वो एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते, वो भगते ही रहते हैं।
तो चलम चित्तम, चित्त भी चलायमान हो सकता है। और वित्त मतलब धन संपत्ति, ये भी क्या है, ये भी चलायमान है, ये भी स्थिर नहीं रहती। आप समझते हो जो स्थिर है, कई लोगों की तो रखी रखी खिसक जाती है। बोलते इतने पेमेंट रखा था और कहीं खर्चा भी नहीं हुआ, फिर कहां खिसक गया ये। होता है कि नहीं होता है? पता ही नहीं चलता है कि कौन ले गया यहां से। सोना चांदी भी ये कभी कभी ये भी खिसक जाता है। जमीन में रख दो, अपने आप चला जाएगा, अपने आप खिसक जाएगा, क्योंकि ये भी चलायमान है। चलम जीवते, और अपना जीवन भी कैसा है, चलायमान है। आज हम स्वस्थ हैं, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। क्या नाम, रेखा दीदी? चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है। बीमारी कब घेर ले आके, तो ये जीवन कहते ना जीवन है, तो जीवन भी चलायमान है। परिजन, आज ये अपने सारे परिजन दिखाई दे रहे हैं, सब अपने हैं, लेकिन अपनी आंखों के देखे देखे ही दुनिया से चले गए। दुनिया से क्या चले गए? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये परिजन संबंधी जितना भी सुख है, ये भी क्या है, ये भी चंचल है। यौवन, ये जवानी भी क्या है, आज है कल चली जाएगी। और ये सारे परिजन ये क्या हैं, ये जितने भी ये सुख हैं, ये आपको लगता है ये क्या है, सब ये अपने हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते शौक्यम धर्मम एको ही निश्चला, ये धर्म ही है जो क्या है, निश्चल है। और जो इसको धारण करता है, जो इस धर्म को अपने जीवन में धारण करता है, वो भी क्या हो जाता है, निश्चल हो जाता है। जिसने भी धर्म को अपने जीवन में धारण किया, उसे अपनाया, उसकी शरण में गए, तो आज ही वो क्या हो गए, निश्चल हो गए। अब फिर वो चलायमान नहीं हो सकते, वो कभी हिल नहीं सकते, क्योंकि जिसने धर्म को धारण कर लिया है, एक धर्म ही है जो हमारा हर समय साथ देता है। हर संकट में एक ही काम आता है, ये धर्म ही है जो निश्चल बनाता है, और विपत्ति में यही साथ देता है। बाकी सब रास्ते बंद हो जाएं, लेकिन एक धर्म का रास्ता है जो हमेशा खुला रहता है। जब भी किसी पर संकट आता है, तो व्यक्ति क्या करता है, किसकी शरण में जाता है, धर्म की शरण में जाता है। और आचार्य भगवंत कहते हैं पहले से शरणागत में बैठे रहो, पहले से ही आप धर्म के सानिध्य में रहो, तो ये संकट ना आ पाए। ये तो निश्चल है, ये सब क्या है, ये चलायमान है। इंद्रधनुष के समान ये सारा जीवन चलायमान है। और अपना भी समय कितना है, कितना रहना है इसमें अपन को, ये भी कुछ समय के लिए है, ये आपकी मंजिल नहीं है। ये भी क्या है, आपकी मनुष्य पर्याय में आके आपने अभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लिया, अभी तो रास्ता और चलना है, अभी तो और चलना है। यदि हमारे पास, आचार्य भगवंत ने कहा है, यदि हमारे पास धर्म रहा और फिर हम कहीं भी चले जाएं, हमें कोई विकल्प नहीं है, लेकिन धर्म हमारा छूट गया, हमारा धर्म हमारे हाथ से चला गया, तो मान्यवर सब कुछ आपने खो दिया, सब कुछ आपने खो दिया। क्योंकि ये धर्म ही है जो हमारे साथ जाता है, जो हर विपत्ति में साथ निभाता है, जो संकटों का भी सामना करता है।
इसलिए आपने कोई व्रत संयम लिया है, बड़ी श्रद्धा से लिया है, तो उसे निभाओ। भले ही शरीर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कम से कम धर्म तो साथ चला जाएगा, संस्कार तो साथ चला जाएगा। और संस्कार साथ चला गया तो आपको थोड़ा सा भी निमित्त मिलेगा, तुरंत आपका जागृत हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य भगवंत निकल कहा कि चित्त को चलायमान मत होने दे, क्योंकि चित्त हिलता रहेगा तो हिलते हुए चित्त में टी पर मच्छर आ रहे हो, चित्त हल रहे हो, तो आपको देखने मन लगता है कि नहीं लगता है? कभी कभार चैनल के भी सिग्नल नहीं आते, बफरिंग करने लगता है, तो आप क्या करते हो? बंद कर दो, नेट ही नहीं आ रहे अच्छे से, तो सर और भारी हो जाता है। और जब आपका चित्त चलायमान होता है तब आत्मा भ्रमित होती है, अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं उस समय। तो इसलिए हिलते हुए पानी में आपको पड़े हुए रत्न भी नहीं दिखाई दे सकते। जैसे ही पानी स्थिर होगा उसमें पड़े हुए रत्न भी आपको स्पष्ट नजर आ जाएंगे। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने कल यही बात करते हुए हम लोगों को समझाया और ये निश्चित कर दिया आचार्य भगवंतों ने कहा कि भव्य जीव की क्या पहचान है। वैसे भव्य जीव को पहचानने के लिए केवलियों का विषय है कि केवली समझ सकते हैं ये जीव भव्य है कि अभव्य है। फिर भी आचार्य भगवंतों ने एक कारिका लिखी, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुतः निश्चितम स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। उन्होंने ये कारिका लिखते हुए कहा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता, यानी कि जो जीव प्रीति पूर्वक चित्त को स्थिर करके, चित्त को धर्म में लगाकर उसकी वार्ता को सुनता है, मनन करता है, ध्यान करता है, उसका स्मरण करता है, उसमें अपना उपयोग लगाता है, वह जीव निश्चित रूप से क्या है? भव्य है। क्या है वह? भव्य है। जो धर्म को बड़ी श्रद्धा से सुनता है, बड़ी प्रीति से सुनता है, बड़ी आत्मीयता से सुनता है, धर्म में अपना उपयोग लगा के रखता है, तो आचार्य भगवंतों ने उसी जीव को भव्य कहा है। वो भव्य है जो धर्म को बड़े श्रद्धा और आस्था से अपने जीवन में शक्ति से अनुसार धारण करता है और उसमें लगाव रखता है, उसमें प्रीति करता है। वो क्या है? जीव भव्य है। वो क्या है? भव्य कह दिया है। वह निश्चित ही मोक्ष का क्या है? भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। वह भव्य जीव निश्चित समय पर मोक्ष का अधिकारी है। वह समय आने पर वह अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा, चित्त को स्थिर करके। इसलिए आचार्य भगवंतों ने सबको यही संबोधन दिया कल कि आप अपने चित्त को स्थिर करो, जैसे बने तैसे मन को स्थिर करके आप फिर भगवान की आराधना करना। सारे भगवान के गुण आपके अंदर दिख जाएंगे। इसलिए यहां पर कल ये चर्चा करते हुए कहा, आइए आज का छंद और विशेषता को लिए हुए हैं, और कल मंत्र तंत्र आदि की भी विशेषता डाली थी। आइए आज का छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। कौन सा था? यो मान तुंग यत नाम कृतवीज मंत्र, यो मान तुंग यति नाम कृतवीज मंत्र, यत्यस्फुरत् किरण पूजित पाद पीठ, सद्भक्ति भावनत मौलि सुरासुरादि,
सद्भक्ति भावनति मौलि सुरासुरादि वंदे प्रभो हरमदीय त्वदीयमं हि वंदे प्रभो हरमदीय त्वदीयमं हि। बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम? कहीं प्रॉब्लम इसमें? पढ़ना आ रहा है? आइए, इसका अर्थ क्या है? दिव्य ज्ञान प्रदाता। क्या है? दिव्य ज्ञान प्रदाता। एक ज्ञान ही है। क्या है? एक संसार में ज्ञान ही है जो वस्तु की कीमत को बढ़ा देता है। आपको वस्तु का ज्ञान हो गया, वस्तु की जानकारी हो गई, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और जब तक वस्तु का आपको ज्ञान नहीं है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है। आपको पुस्तक रख दी जाए आपके सामने तो आप क्या करोगे? उठाओगे, रख दोगे। लेकिन जो पुस्तक का जानकार होगा उसमें क्या विशेषता है वो अपने हृदय में अपने पास रखेगा। ज्ञान होने से जब वस्तु की कीमत बढ़ सकती है तो क्या व्यक्ति की कीमत नहीं बढ़ सकती? क्या वस्तु की कीमत, जब वस्तु का हमें ज्ञान हुआ, वस्तु का हमें बोध हुआ, वस्तु की हमें जानकारी हुई, वस्तु के बारे में हमारा परिचय हुआ, आज वस्तु की कीमत बढ़ गई। फिर कोई भी वस्तु हो दुनिया में, किसी प्रकार की वस्तु हो, आपको यदि सोने का ज्ञान नहीं होता तो कोई सोने को नहीं खरीदता। आज जैसा जैसा ज्ञान हुआ वैसे वैसे उसकी कीमत भी बढ़ती गई। और यदि उसका ज्ञान नहीं होता तो मुझे लगता है आज धूल और माटियों में खाते होता था। तो हमने जिस पर अपनी निगाह डाली आज उसकी कीमत बढ़ गई। तो इससे पता चलता है मानव स्वयं कीमती है, मानव स्वयं कीमती है। और जिसके पास ज्ञान आ जाए उसकी कीमत तो और फिर बढ़ जाती है, उसे अपना बोध हो जाए। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने ये ज्ञान के कीमत के लिए ये सबको सिद्ध कर दिया कि धन को तो हम सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चोरों से उसे बचा नहीं सकते। चोर का भी डर लगा रहता है, उसका भय हमारे अंदर लगा भी रहता है, लेकिन हमारा जो निज धन है उसे कोई नहीं चुरा सकता, उसे कोई नहीं चुरा सकता। हमारा निज धन है, इसलिए हमें उस अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, उस ज्ञान धन की रक्षा करने के लिए ही इन चोरों से बच के रहना है। कौन से चोरों से? विषय भोग रूपी चोरों से, क्योंकि यही आक्रमण करते हैं, यही हमारे उस निज धन को ढक लेते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है तो कौन है? कौन दिखाई देता है आपको दुनिया में शक्तिशाली? यदि आप जहां भी नजर डालते हो, जिस पर भी नजर डालते हो,
तो व्यक्ति शक्तिशाली शरीर से कम ज्ञान से ज्यादा होता है। ज्ञान से ही शक्तिशाली उसमें शक्ति प्रवेश करती है, क्योंकि ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारक। ज्ञानी व्यक्ति सुखी दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हम शक्तिशाली किसको समझते हैं? जिसके पास धन वैभव ज्यादा होता है, जिसके पास ऐश और आराम ज्यादा होता है, उसे क्या समझते हैं हम? शक्तिशाली है। लेकिन मुझे लगता है अच्छे अच्छे पैसे वाले भी उस ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। वह भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति जैसे ही चारण तिराई सामने मुराद दिखाई देते थे, वो नतमस्तक हो जाता था, वो झुक जाता था। कहां गई उसकी संपदाएं, कहां गया उसका वैभव? और चक्रवर्ती से शक्तिशाली मुझे लगता है दुनिया में कोई है क्या? कोई दिखाई देता है क्या चक्रवर्ती शक्तिशाली? लेकिन फिर भी किसके सामने? उस ज्ञान के सामने भी झुक जाता है। इसलिए आप जरा विचार करें, जरा चिंतन भी कर सकते हैं कि आपने किसी राजा को देखा है क्या? आपके खंडवा में किसी राजा का नाम आपको मालूम है क्या? क्या राजा हुए नहीं है क्या? क्या सेठ हुए नहीं है क्या यहां पर धरती पर? वो सेठ, वो राजन, वो पुरोहित, वो मंत्री आपको याद है कि नहीं? आपको याद है कि नहीं? धरती पर भी रहे कि नहीं रहते? अच्छे अच्छे पैसे वाले धरती पर भी रहे हैं, अच्छी अच्छी सैनिक भी रहे हैं, और अच्छे अच्छे मां योद्धा भी रहे हैं। आपको नाम याद है कि नहीं? लेकिन आपको समय साल लिखने वाले, इष्टोपदेश लिखने वाले क्यों याद है? क्यों याद है? किसके कारण याद है आज वो? आचार्य मानतुंग देखे क्या आपने? किसी ने देखा है क्या आचार्य मानतुंग को? लेकिन फिर भी है कि नहीं हमारे दिल में? किसके कारण? रामायण लिखने वाले तुलसीदास जी आज भी हैं, भले ही हमने उन्हें देखा नहीं है, भले ही हमने उनको अवलोकन नहीं किया है, और फिर भी किसकी वजह से याद है? किसकी वजह से याद है? गीता लिखने वाले और जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। आप लाइट में रह रहे हो, जब जब लाइट जलाते हैं तब तक, क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, और भी जिसने राष्ट्रगान लिखा, आज भी याद है। क्यों? ज्ञानी ही व्यक्ति याद रहता है। ये धन जोड़ने वाले ज्यादा याद नहीं रहते। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी नाम है ना? नरेंद्र जी और विचल है ना? धन वाले आपको याद नहीं रहेंगे। चतुर्मास होने के बाद जब जब इतिहास उठा के देखा जाएगा कि 2024 का वर्षा योग हुआ, उसका कलश कहां गया था? कहां गया था? वक्तामय शिविर लगा, कलश कहां गया? किससे याद आया? आपने कोई ज्ञान का काम किया है, आपने कोई, जब जब भक्तामय शिविर की याद आएगी, वह कलश कहां गया था? इस चतुर्मास के कर्णधार कौन थे? महेश चंद्र जी और नरेंद्र जी। लोगों की आस यही थी। किसकी वजह से याद आया? फिर 4 आराधना के कलश, सुधा वेयर हाउस और अपने सुधांशु, दीपक जी सेठी और अपने
उनका तो नाम लेने से ही लोगों को दिल में खुशियां छा जाती हैं, सबके दिल खुल जाते हैं। जो कैलाश जी पहाड़िया, ये जब जब भी चतुर्मास में आएंगे याद कि कहां गया कलश, लोगों को फिर राहत की नींद आई थी। जैसे मंगल कलश की बोली, तब राहत की नींद सबको आई थी, फिर लोग चैन से सो गए थे और रात भर तो बेचैन हो रहे थे। पूरी कमेटी वालों को पूरी बेचैनी रही और आज उस बेचैनी को पूर्ण किया है तो महेश चंद जी और नरेंद्र कुमार जी ने सबके चित्त को हरण कर लिया अपनी ओर, सबको अपनी ओर खींच लिया। और मुझे भी याद आएगा जब जब खंडवा में चतुर्मास हुआ तो महेश चंद जी, निरंजन जी याद आते ही रहेंगे, अपने सुधांशु हैं, ये सब जितने कलश वाले हैं, क्योंकि यही याद रह पाते। या तो कुछ कहते ना, दो ही लोग याद आते दुनिया में, या तो कुछ करके जाओ, या तो जीवन में कुछ लिख के जाओ, या जीवन को लखे जाओ। या तो जीवन में कुछ लिख के जाओ, लिख के जाने वाले आज भी याद हैं। कुंद कुंद स्वामी ने क्या किया, कुछ लिख के गए हैं। क्या किया है, लिख के गए हैं। मानतुंग स्वामी ने लिखा है, पूज्य पादु स्वामी ने कुछ लिखा है, तुलसीदास ने कुछ लिखा है, वाल्मीकि ने कुछ लिखा है। इसलिए आज भी हमारी स्मृति पटल पे आ जाते हैं। और लक्ष्य जीवन वाले हैं हमारे बीच रामचंद्र जैसे महापुरुष। ये क्या किया है इन्होंने, क्या किया है, कुछ लिखा नहीं है, जीवन को लिख के गए हैं, लख को गए हैं। जिन्होंने अपने जीवन को लखा है, रामचंद्र जी जैसे। आदिनाथ भगवान ने कुछ नहीं लिखा, न भगवान महावीर स्वामी ने कुछ लिखा, ये तो अपना जीवन लखा है, फिर लोगों ने इनके ऊपर लिखा है। ये जीवन लख के गए हैं। भामाशाह क्या किया इन्होंने, ये धर्म के लिए जिए हैं, ये दानवीर कहे जाते हैं। और अभी भी देखा जाए तो दानवीरों में किसको स्मरण किया जाता है, कोई बड़ा कार्य करना हो, भामाशाह को, जितनों को सबको आमंत्रण किया जाता है। कोई बड़ा कार्य लेते हैं तो अपने, भले ही राजस्थान के भामाशाह के मार्बल हैं, लेकिन अपने खंडवा के भामाशाह भी कम नहीं है। कम नहीं है। वक्त आ जाए, नरेंद्र जी हुए, महेश चंद जी हुए, सुधांशु हुए, अपने विजय सेठी कुछ है अपने नाम, ये पीछे स्टेपनी का काम करते हैं। जहां आवश्यकता हो वहां खड़े हैं हम, जहां आवश्यकता है वहां खड़े हैं। ऐसे ही लोग संतों की निगाह में चढ़ते हैं। जब भी कोई कहेगा कि मुझे खंडवा चतुर्मास करना है तो मैं मुनिराज से कह दूंगा कि नरेंद्र जी को, महेश चंद जी को हाथ में लेके चलना। और सुधांशु को, जब भी कोई भिंड चतुर्मास करने जाता है ना, भिंड, तो हमारे आचार्य श्री क्या कहते, कुछ नहीं कहते, बोले भिंड जिसको चतुर्मास करना है बस 4 लोगों को अपने हाथ में रखना, आपका चतुर्मास सक्सेस हो जाएगा। बोले कौन कौन से, गुड़, शक्कर, खैरोली, भारोली, ये फिक्स है, ये 4 ही है मां जो कर्णधार है। गुड़ वाले और शक्कर वाले, सुरेंद्र शक्कर और क्या नाम, नरेश जी गुड़ वाले, और रतन चंद जी भारोली और खैरोली परिवार। खैरोली चतुर्मास को चौका में एक्सपर्ट रहेगा। ये 4 जिसने ले ली, भिंड कोई भी जाए, यदि 4 आपकी सत्ता में आ चुके, आपका चतुर्मास बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और 4 में से एक ही फिसल गया,
ये चारों की जुड़ी रहती है। तो जहां जहां की विशेषता है, और भिंड में हर साल वर्षा योग होता रहता है और अच्छे अच्छे आचारों का हुआ है। नगर गौरव के तो हो चुके ही हैं, और सबसे ज्यादा विराट सागर जी के चतुर्मास का इतिहास उठाया जाए तो भिंड का ही निकल के आएगा। क्योंकि यहाँ विशेषता है। यही लोग याद रहते हैं। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि दुनिया में या तो कुछ लिखो जीवन को या कुछ लिख के जाओ, ये दो नहीं कर सकते हो। तो जिन्होंने अपने जीवन को लिखा है और जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने कुछ लिखा है, उनके प्रति हम कोई अच्छा कार्य कर दें, तब भी हम दुनिया में लोगों के स्मरण में आते ही रहेंगे। तो ये हमारा इतिहास गवाह है कि राजा महाराजा को कोई नहीं जानता कि कितना यहां पर किसका बाहुबल्ला है, लोगों ने कितने ऊपर क्या क्या नहीं क्या किया है, ये किसी को याद नहीं है। लेकिन लोग आज उनको जरूर जानना है जिनकी वजह से हमारी धरती शोभायमान हो रही है। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, महावीर जैसे महापुरुष, आचार्य मानतुंग, अकलंक, तुलसीदास, इनकी वजह से हमारी ये भूमि शोभायमान हो रही है, बाकी अन्य जगह से नहीं है। मैंने कई बार कहा है, धन आप कितना भी जोड़ लेना, धन आप कितना भी जोड़ लेना, और अंत समय आएगा तो सिर्फ आपके धन की वजह से आपकी सेवाएं होंगी। लेकिन ज्ञान यदि आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, तो पड़ोसी का व्यक्ति भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। पड़ोसी भी आपकी सहायता कर देगा, पड़ोसी का भी कोई ना कोई आपकी सहायता में आ जाएगा। यदि ज्ञान है हमारे अंदर तो कहते हैं ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मूर्ख की पूजा तो अपने घर में होती है, और प्रजापति की पूजा अपने नगर में होती है, और राजा की पूजा अपने राज्य में होती है। लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है, किसी भी कोने में चला जाए विद्वान। ज्ञान है आपके पास तो सब लोग आपके पास उठ बैठ लेंगे, और ज्ञान नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर क्या है? कुछ नहीं है। अपने बीच अच्छे अच्छे विद्वान हुए, जवाहरलाल पंडित जी भिंडर वाले उदयपुर में हैं। आज भी लोग किसकी वजह से जाते हैं? ज्ञान है। ऐसा कोई संत नहीं है जो भिंडर में वो उदयपुर में चतुर्मास करे जो जवाहरलाल पंडित जी घर ना जाए। वैसे मुराज किसी घर नहीं जाते, लेकिन जवाहरलाल पंडित जी के यहाँ स्वयं संत जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत के वेता हैं, सिद्धांत का ज्ञान है। भले ही शरीर ने उन्हें काम करना बंद कर दिया है, लेकिन मेमोरी आज भी फास्ट है। कोई भी कहीं से प्रश्न कर दे, बस लिख के जवाब दे देंगे, बोल नहीं पाते, आवाज चली गई है। जितने भी बड़े बड़े विद्वान रहे अपने बीच, इनकी आयु बड़ी कम रही है। तामे सिद्धांत वेताओं की तो कम ही रही है। पूज्यपाद स्वामी हुए, जितने भी इतिहास उठा के देखे, जिनको अच्छा नॉलेज रहा है, अच्छा इनका फील्ड फैलता रहा है, प्रगति उनको पहले बुलाती है अपने पास। चाहे घर में परिवार में जो अच्छा मुखिया मेंटेन करने वाला होता है या समाज का मेंटेन करने वाला होता है, ईश्वर ही उसे ही पहले उठाता है, उसे वहां भी जरूरत है। मैं अभी बानपुर में चतुर्मास करके आया, बोले हमारे समाज की दो हस्तियां चली गई हैं, नहीं तो चतुर्मास और कुछ अलग ही होता आपका। क्योंकि समाज का मैनेजमेंट करने वाला भी एक मुखिया होना चाहिए जो सबको लेके चले। क्योंकि जिस देश का राजा नहीं है तो वहां की प्रजा बिखर जाएगी, और सभी राजा खड़े हो जाएं तो बिखर जाएगी, सभी राजा बन जाएं तो बिखर जाएगी, और राजा ना हो समाज में तो बिखर जाएगी। लेकिन एक होना चाहिए,
है वहां पर कुछ थे, बोल रहे महाराज ये दो जाने के कारण हमारे समाज में उदासी छा गई, और दोनों मड़वैया खानदान से ही गए थे। ये हस्तियां थी, पूरा घर संभला था, पूरी समाज संभली थी इनसे। जो कह देते थे वही होना था, फिर कोई भी संत आ जाए। जैसे अभी झांसी में देखा जाए तो प्रदीप आदित्य जी हैं, कोई भी जैन समाज का काम आता है। ललितपुर में अनिल जी हैं, कुछ हैं। ऐसे ही समाज का एक मुखिया जरूर होना चाहिए जो समाज का नेतृत्व कर सके। हमारी समाज का नेतृत्व करने वाला ही व्यक्ति होना चाहिए कि कोई बात आ जाए उसको संभालने वाला भी होना चाहिए। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमारी समाज में बैठा रहा तो आपका कार्य उठ जाएगा। घर का एक ही व्यक्ति नेतृत्व करने वाला हो तो घर अच्छे से चलता है, और सभी घर में नेता बन जाए तो बिखर जाएगा। तो इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं आपकी पहचान होना चाहिए। नेतृत्व करने वाला होगा तो उठ जाओगे। विषय किसका चल रहा था इसके पहले? ज्ञान का। ऐसे ज्ञान का यदि आपके पास है, समर्थ भद्र स्वामी के पास उनके गुरु महाराज ने क्या कहा? समर्थ भद्र स्वामी कुछ 7 कन्याओं के बिल्ली के बच्चे बचाने के चक्कर में क्या हो गए? फंस गए। लेकिन वहां के लोगों ने क्या कह दिया? अब आपकी क्या हो गई? शादी हो गई। होने के कारण जब वो रहे कहां पर? कुमार के यहां रहे। कितने प्रखंड विद्वान थे, लेकिन किसी शिष्य ने क्या प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान करो। जैसे शिष्य ने प्रश्न किया तो गुरु महाराज ने क्या कहा? इसका उत्तर तो यदि समतबद्ध होते तो वो उसका समाधान कर देते। बोले वो कहाँ है? बोले वो अभी उनका ऐसे ऐसे कारण हो चुका है। कोई कर्म का उदय है, चारित्र मुनि कर्म का उदय कब किसके जीवन में आ जाए कह नहीं सकते। एक चारित्र मोहिनी कर्म ऐसा है, आ सकता है उदय में, अच्छे अच्छों के आ जाए। अरे अभी तो ठीक है, अभी तो कम है, चौथे काल के लिए सुटाओ ना, तो कितने भ्रष्ट हुए हैं। आदिनाथ भगवान के 7 दीक्षा लेने वाले कितने चले गए? कई चले गए थे राजा। पहले के इतिहास जितने भी उठा के देखो, अभी तो कम से कम स्थिर हैं अपने आप पर, स्ट्रांगता है। लेकिन पहले के अंदर लोगों के अंदर धैर्यता थी, गंभीरता थी। कहते ठीक है चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, और समर्थ भद्र स्वामी भी हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों की उन पर आस्था थी। किसके कारण? वो ज्ञान के कारण। ज्ञान था इसलिए समर्थ भद्र स्वामी के पास लोग गए थे। बोले आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करो। बोले किसने भेजा है? बोले आपके गुरु ने भेजा है। जो आपके पहले गुरु थे उन्होंने कहा कि समर्थ भद्र स्वामी होते तो आज मुझे इसका उत्तर देने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन वो है नहीं। तब उन्हें बोध हुआ कि आज भी गुरु मुझे पुकारते हैं, आज ही मेरा स्मरण करते हैं, आज ही मुझे बुला लेते हैं। क्योंकि कोई भी हो, फिर ज्ञान ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। ज्ञान जहां से मिले ले लेना चाहिए। यदि हीरे की कीमत करते हो तो हीरा फिर नाली में क्यों ना पड़ा हो, उसे वहां से उठा लेना चाहिए। यदि हीरे की कीमत आपके दिमाग में है तो, और हीरे की कीमत आपके दिमाग में नहीं है तो गोली बना के खेलते रहते लोग, उसे कंचा समझते हैं। जब पारखी होता है तब पता चलता है ये हीरा है। ऐसे ही ज्ञानी की कीमत करता है। ज्ञान की कीमत कौन करता है? ज्ञानी होगा। कल भरत जी मेरे पास बैठे थे दोपहर में, तो मैंने कहा अभी कुंद स्वामी का, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी का, आचार्य अकलंक स्वामी का,
या भगवान महावीर स्वामी का कोई फोटो यदि फेसबुक पे डाल दे या इंस्टाग्राम पे डाल दे, इंस्टाग्राम पे कोई डाल दे, कुंद कुंद स्वामी समय सार आदि लिखते हुए ग्रंथों को डाल दे, और कोई हीरोइन का फोटो भी एक जगह डाल दिया जाए, लाइक सबसे ज्यादा कहां उठेंगे? कम कपड़े पहनने वाले किसी बालिका के फोटो डाल दिए जाएं और आचार्य कुंद कुंद स्वामी के डाल दिए जाएं। शाम को देखना लोग सबसे ज्यादा लाइक कहां करते हैं, कहां करते हैं? आप कहते हैं ना वो शुक्ति भी तो आती है, वो पंडित जी को 300 क्या बोलते हैं, वो शुक्ति आती है। पंडित जी कथा करने आए, कंचन को तो क्या वो शुक्ति बोलते हैं, कथा करी उनने, उनके लिए तो 300 फूटी आग वे की क्या करे जगदीश, और ऐसे कुछ है जाने की उसको तो कम देते। पंडित कोई विद्वान आए और ने कोई वैसा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले कोई बालिकाएं आ जाएं, कितना पेमेंट फेंक देते लोग, बरसा देते हैं। और पंडित जी कथा करते रहे तो इससे पता चलता है दुनिया में किसकी कीमत है। देखा जाता है आज दुनिया में देखा जाए कि ज्ञान की पुस्तकें तो फुटपाथ पे बिच रही हैं और जूते शायद मुझे लगता है समाज को अब ज्ञान की नहीं, मैं नहीं कह सकता, ये तो आप समझो। जिससे हमारा कल्याण होना चाहिए, जिससे हमारी पहचान है, तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा ज्ञान यदि आपके पास थोड़ा सा भी है, चारित्र थोड़ा सा भी ज्ञान के साथ यदि आपका चारित्र है, चारित्र सहित ज्ञान ही कार्यकारी होता है। यदि आचरण सहित ज्ञान हो, थोड़ा सा भी ज्ञान क्यों ना हो, यदि आचरण है तो वो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा, और चारित्र ज्ञान नहीं है तो वो आपको संसार में घुमा देगा। ज्ञान का काम ही है, ज्ञान और वैराग का अविनाभावी संबंध है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा उस ज्ञान के प्रति, दिव्य ज्ञान के प्रति हमें, क्योंकि ज्ञान ही है जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारा संबल देता है, संभाल लेता है। आप पर कितनी परिस्थिति आ जाए, कितनी विपत्तियां आ जाए, यदि आपके पास ज्ञान है तो आपको संभाल लेगा, आपको सजगता दे देगा, आपके अंदर धैर्यता बढ़ा देगा, गंभीरता देगा और सहनशीलता भी बढ़ाएगा। ये ज्ञान ही है, क्योंकि सारी वस्तुएं, भले ही आपको ज्ञान से आप सारी वस्तुओं को जानते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा जब तक हम सारी वस्तुओं को नहीं जानेंगे तब तक हमें ज्ञान नहीं हो सकता। क्या वस्तुओं से ज्ञान होता है कि वस्तु ज्ञान में कारण है? सारी वस्तुएं क्या हैं? कारण है। लोगों ने कहा जब तक हम सारी वस्तुओं को नहीं जानेंगे तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। मान्यवत जहर का आप अनुभव करोगे क्या? तो इसलिए ये वस्तुएं हमारे ज्ञान में कारण तो हो सकती हैं, ये सब ज्ञेय है। इसलिए कहा है ज्ञेय पदार्थों को आप जानो। आपको जानने ही पड़ेंगे सारे ज्ञेय पदार्थ। जितने जितने आपने ज्ञेय पदार्थों को जान लिया, उन ज्ञेय पदार्थों को आप पा भी सकते हो, और जिन ज्ञेय पदार्थों को हमने अभी तक जाना नहीं उनको आप ले नहीं सकते। इसलिए तो कहा है चौथे गुणस्थान में सारे वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, लेकिन होता है परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष में नहीं होता। लेकिन जो आपने परोक्ष रूप में जितने पदार्थों को आपने जान लिया है, आपने समझ लिया है, जब केवल ज्ञान होगा तो प्रत्यक्ष वही आपके सबसे पहले झलकेंगे। आपके ज्ञान में सबसे पहले वही पदार्थ आपके ज्ञान में झलक जाएंगे, और वस्तुएं तो बाद में आएंगी। पहले आपने जिस जिसका अनुभव किया है,
इसलिए तो कहते हैं अभी सारे वस्तुओं को जान लो। आप अपने बच्चे को कहां भेजते हो? सुधांशु भैया बैठे कि नहीं बैठे? वो देवांशी गई है, किस लिए गई है? पढ़ने में क्या करने गई है? एक ज्ञानी तो है। एक लौकिक पढ़ाई होती है, एक पारलौकिक होती है। जब लौकिक पढ़ाई के लिए बच्चे और बच्चियां अपना परिवार छोड़ देते हैं, किसके खातिर? एक ज्ञानी तो है, एक नॉलेज ही तो है। नॉलेज के लिए हम कहां कहां जाते हैं? हैदराबाद भी जाते हैं। कहां कहां डले रहते हैं? किसके लिए? एक ज्ञान के लिए। हम बच्चे को बाहर भेजते हैं, लौकिक पढ़ाई के लिए हम अपना परिवार छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं। और जहां तक कि आपको क्या देना पड़ता है, क्या बोलते हैं वो? डोनेशन। डोनेशन भी देना पड़ता है कभी एक बार कैसेट फट जाए तो। श्री राम कॉलेज में जो भी जाते हैं बड़ा मजबूताई से जाते हैं। जब हम लौकिक पढ़ाई की इतनी कीमत कर सकते हैं जो हमारी सिर्फ आजीविका चलाएगी, सिर्फ शरीर संबंधी पढ़ाई है, इसमें सिर्फ शरीर का ही विषय है और कोई विषय तो नहीं है इसमें। किसकी पूर्ति है? शरीर की। इसमें आत्मा का कोई ध्येय नहीं है। जब हम शरीर की कीमती की पढ़ाई के लिए अपना परिवार छोड़ देते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, क्या करने के लिए? पढ़ाई के लिए। और ये पढ़ाई सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, इसमें आत्मा का उत्थान का कोई विचार नहीं है। कोई भी पढ़ाई हो, चाहे आईएएस करो चाहे सीए करो, कोई भी करो आप, इसमें किसकी है? सिर्फ शरीर की है। और जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है उसे तो फ्री की समझते हैं। जिस पढ़ाई से हमारा आत्मा का उत्थान होना होता है, जिससे हमारे अंदर धीरता आती है, गंभीरता आती है, सहनशीलताएं आती हैं, स्थिति परिस्थिति में जूझने की शक्ति आती है, वो तो हम उसकी कोई कीमत नहीं करते। और जिससे हमारा कोई पहचान नहीं है, उसकी हम कितनी कीमत करते हैं। यही तो हमारी सोच है। कहते ना, को काऊ में मगन, को काऊ में मगन, जाकी जा में लगन, वो बा में मगन। जिसकी जिसमें लगन होगी वो उसको पालेगा। इसलिए हमारी आवश्यकता क्या है? आविष्कार वही हो जाएगा, वही आविष्कार होगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, ज्ञान समान नान जगत में सुख का कारण। ज्ञान है, ज्ञानी है आपके पास तो लोग आपके पास बैठ लेंगे। सीए वाले हो तो सीए वाले बैठेंगे आपके पास, मैथमेटिक्स वाले नहीं आएंगे आपके पास। जिसकी जिसमें रुचि है उसके पास वही पहुंचेंगे लोग। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ज्ञान ही है जो हमें संसार से उठाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, दिव्य ज्ञान प्रदाता। ये छंद भी क्या है? दिव्य ज्ञान को प्रदान करने वाला है। ये हमारे अंदर दिव्यता को धारण करने वाला है। और इसकी जाप है ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्री ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम कलिकुंड स्वामिने नमः। तो यहां पर इसकी जाप करने से फल हमारा रुका हुआ कार्य भी सिद्ध हो जाता है। लेकिन उसके तत्व पथ्य को समझना पड़ता है। कार्य सिद्ध तो होंगे इससे ही, क्योंकि आप कोई भी जाप करो आपके हर कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि सिद्ध कार्य करने के लिए आचार्य विमल सागर जी की एक डायरी थी, उसमें कुछ नोट्स मिले थे कि कोई भी किसी को जाप चालू करनी है, किसी को कोई कार्य सिद्ध करना है। कार्य कई प्रकार के होते हैं लेकिन जाप एक होती है। जाप क्या होती है?
एक होती, भक्ति एक ही है, भगवान की पूजन एक ही है, लेकिन भगवान की पूजन से कार्य कितने बनते हैं? कई कार्य बन जाते हैं। जिसकी जो सोच होगी वो बनेगा। पहले सोच ले, क्यों? क्या सोचने से भक्ति में क्या क्या बोलते हैं? निकांक्षित अंग बोलते, कौन सा बोलते हैं? आकांक्षाएं नहीं है क्या? भगवान संबोधन करते हुए कह रहे हैं, एक वीतराग भक्ति होती है, एक सराग भक्ति होती है। वीतराग भक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? मुनि महाराज करते हैं। एक अद्वैत भक्ति कहते से, ये मुनिराजों के लिए है, लेकिन आपकी भक्ति सराग पूर्वक है। क्या सराग पूर्वक भक्ति कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? मीना सुंदरी नहीं की क्या? किसने नहीं की? बताओ ना। उनके अंदर में विचार नहीं आया क्या? किनके अंदर? कभी धनंजय, उनके अंदर विचार नहीं आया कि पता नहीं था कि बच्चा लेटा है मेरा? तो इसलिए श्रावक लोग सराग भक्ति कर सकते हैं। जब आपको वीतरागता पानी हो तब वीतराग भक्ति करना, लेकिन अभी सराग भक्ति है, उसमें राग है हमारा। फिर किसी का भी राग हो सकता है, किसी का भी राग हो सकता है। इस राग पूर्वक भक्ति हम श्रावक लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आचार्य भगवंत ने यह जरूर कह दिया है, आप पहले विचार कर लो, जब भक्ति करो तब बीच में खुचड़ बैठ ना हो। क्योंकि आपने डॉक्टर को अपना इलाज दिखा दिया है और डॉक्टर ने कहा है ये आपको दवाई खानी है। अब दवाई खाते ये मत सोचना कि मैं ठीक हो जाऊंगा इसलिए दवाई खा रहा हूं। यदि सोचते रहे तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। दवाई तो ऐसे खिलाई जाए कि पता नहीं चले कि आपने कब खा ली। दवाई ऐसे खिलाई जाए कि पता ही न चले कि आपने कब खा ली। तीर्थंकर प्रगति का बंध हुआ था श्री कृष्ण को, किससे हुआ था? न देने वाले को पता, न लेने वाले को पता, और काम भी हो गया। क्या श्री कृष्ण के अंदर भक्ति नहीं थी क्या? भक्ति नहीं की क्या? मुरारियों के प्रति भक्ति थी कि नहीं थी कि सभी का स्वास्थ्य लाभ हो? और मुरारियों को भी पता नहीं था कि इसमें क्या है। और ये सोच के यदि आपने खाई कि मैं ठीक होने के लिए दवाई खा रही हूं तो कभी बीमारी बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए भक्ति करते समय आपने ये सोच लिया कि मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूं तो कार्य आपका नहीं होगा। आप पहले से सोच लो, भगवान ये कार्य हमारा अंदर। मैंने सुना है आपने अच्छे अच्छे रोगियों को भी स्वस्थ किया है, क्या मेरा ये रोग ठीक नहीं हो सकता? क्या ये मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता क्या? बस ऐसी उनके अंदर वार्तालाप करो और फिर भक्ति करो, फिर सब भूल जाओ, फिर भगवान के गुणों का चिंतन करो। उस समय बीच में अपनी घुसड़पैठ मत लगा देना। ये पूजन में यही समझाया जाएगा। पूजन का जो शिविर है उसमें सारी विशेषताएं उसमें गाया जाएगा। अभी तो हम सुना रहे हैं आपको, फिर आप मुझे सुनाओगे। अभी तक तो मैंने 3 महीना आपको सुनाया, अब 1 महीना में आपकी सुनूंगा, क्योंकि आप ही गाओगे, मैं तो सुनूंगा सिर्फ। फिर बताया जाएगा कि यहाँ पर क्या भाव दर्शाना है आपको। भले ही संकट है, कोई बात नहीं है, लेकिन संकट को पहले सोच लो। और जब भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, आराधना करो, फिर हम क्या हैं? हम भक्त हैं। फिर हम बीमार नहीं है, ना दुखी है। फिर भक्त का अपना दर्जा दो वहां पर। फिर क्या हो? आप भक्त हो तो भक्त के अंदर फिर कामना नहीं रहती। पहले बना लो। पहले के लिए मैंने नहीं, पहले सबने बनाई है। मैना सुंदरी ने भी भक्ति की, लेकिन पहले उन्होंने अपनी अर्जी लगाई थी मुनिराज के चरणों में, तब मुनिराज ने उसका उपाय बताया था। लेकिन भक्ति कर रही थी तब ये सोच रही थी कि मेरे श्रीपाल जी कोढ़ से ग्रसित हैं। वो तो प्रभु भक्ति में लीन हो गई। आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे। आचार्य मानतुंग भी देखिए, पूरे छंद में कहीं नहीं कहा, लास्ट छंद में आके कह दिया उन्होंने
वो भी नहीं कहा, बंधनों का मुक्त बता दिया। लेकिन भक्ति करते समय हमारे अंदर किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप जो करोगे वो आप उसका फल नहीं ले पाओगे। आप तो विशुद्धि बढ़ाओ, कहते ना कि आप जितनी आपके अंदर विशुद्धि बढ़ेगी, जितनी आपके अंदर विशुद्धि बढ़ते बढ़ते चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, वो कार्य भी आपका आज नहीं कल अपने आप स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये बीज का प्रभाव है। यहाँ पर जो बीज मंत्र के लिए आचार्य भगवंतों ने संकेत किया, भक्ति जब श्रद्धा के साथ की जाती है तब परिणामों में निर्मलता आती है। भक्ति जब श्रद्धा आस्था के साथ की जाती है तब परिणामों में निर्मलता आती है, और जब परिणामों में निर्मलता आती है तो हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती हुई नजर आती है, और बढ़ती हुई विशुद्धि में कोई भी आपका कैसा भी कार्य हो वो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए हमें भक्ति करते समय कोई विचार नहीं करना चाहिए, पहले कर लो। पहले करने में आपने डॉक्टर को दिखाया है तो पहले तो दिखा लो, लेकिन बाद में मत सोचो क्या होगा, अब जो होगा सब उसके हाथ में है। तो इसलिए यहां पर आचार्य भगवंतों ने कार्य की सिद्धि के लिए, तो इसलिए हमें किसी प्रकार का कार्य हमारा रुका हो, ये जाप कीजिए, ये जाप मत कीजिए कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, कभी नहीं होगा। आप तो मंत्र की साधना करो, मंत्र की साधना करो, जाप करो। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, आप चैत मास में कोई मंत्र जाप शुरू करते हो, किसी प्रकार का कोई मंत्र गुरु महाराज ने आपको दिया और आपके चैत के महीने में आपने मंत्र जाप चालू कर दिया, आपको सारा कार्य पुरुषार्थ आपका सर्व पुरुषार्थ सिद्ध होगा। कोई भी पुरुषार्थ हो, काम पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म और मोक्ष, किसी प्रकार का पुरुषार्थ है, यदि चैत के महीने में आपने जाप चालू की और बैसाख के महीने में आपने, बैसाख का माह लग चुका है, उस समय आपने कोई जाप प्रारंभ कर दी, रतन लाभ होगा। या तो पुत्र रतन, किसी प्रकार का रत्न आपके हाथ में आ सकता है, या तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भी रत्न है। पुत्र रत्न भी है और धन वैभव भी रत्न है, और सारा वैभव भी ये रत्न है। अन्न को भी रत्न कहा है, जल को भी रत्न कहा है, सुभाषित को भी रत्न कहा है। फिर आपको किसी प्रकार का भी रत्न, आपकी जो आपने सोचा होगा वैसा रत्न आपके हाथ में आ जाएगा। कब? बैसाख के महीने में यदि जाप चालू करते हैं। ज्येष्ठ के मास में और आषाढ़ के मास में कोई जाप चालू नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की मंत्र साधना करनी है, किसी प्रकार का मंत्र फेरना है, कब? ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना, क्योंकि यहाँ पर ये आपको हानि पहुंचाएगा, लाभ नहीं देगा, उल्टी हानि फेंक देगा। और श्रावण भादव और क्वार के महीने में और कार्तिक का महीना, चतुर्मास में किसी प्रकार की जाप आप चालू करते हो तो आपको हर क्षेत्र में लाभ होगा। जितने कार्य आपके, सारे कार्य बनेंगे आपके। कौन से महीने में? इसी दिन श्रावण भादव, क्वार और कार्तिक। कार्तिक के माह में मंत्र का विशेष प्रभाव पड़ता है। कार्तिक के माह में बहुत मंत्र का विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए कार्तिक का माह भी श्रेष्ठ माना है। माघश्री, माघ का महीना आता है, माघश्री, कार्तिक, अगैन, अगैन का महीना भी लाभदायक है। सिर्फ फौस के महीने में आपको जाप चालू नहीं करना चाहिए, शत्रुता बढ़ती जाएगी आपकी। और माघ का महीना बुद्धि का विकास होगा, और फागुन के महीने में सर्व सिद्धिदायी है। इसलिए बस 3 माह को हटा दीजिए, ज्येष्ठ, आषाढ़ और फूस का महीना। बाकी आप कभी भी जाप चालू कर सकते, लेकिन ये ध्यान रखना है उस समय देख लें कि रविवार है कि संडे, ये भी देख लें। यदि रविवार है तो धन लाभ होगा, रविवार के दिन चालू करते हैं आप, धन लाभ होगा। सोमवार है, शांति रहेगी जीवन में। मंगल, आयुष्य 6, आपका आयु का 6 नहीं हो सकेगा। और बुद्ध में सुंदरता ले आएगा, शरीर सुंदर बनेगा। और गुरुवार के दिन ज्ञान की वृद्धि होगी। इसलिए गुरुवार के दिन भूल करके भी ना अपने नाखून काटे, ना अपने बाल बनवाए गुरुवार के दिन विशेषकर, क्योंकि ये गुरु का दिन है, ये ज्ञान वृद्धि का कारण बनता है। शुक्र का सौभाग्य बढ़ाएगा आपका, और शनिवार का हानि पहुंचा देगा। इसलिए शनिवार के दिन कोई जाप चालू
ना की जाए, ठीक है ना। अब तिथियां अलग अलग, कौन सी तिथि में कौन कौन सी जाप करना चाहिए उसकी तिथि है। यदि प्रतिपदा है तो हानि होगी, एकम है तो हानि होगी, और द्वितीया है बुद्धि का विकास होगा, और तृतीया है विशुद्धि बढ़ती नजर आएगी, और चतुर्थी है तो आर्थिक हानि हो सकती है। कब? चतुर्थी के दिन, और पंचमी के दिन ज्ञान वृद्धि होगी। इसलिए जितनी भी देखी ना पंचमी सारी शुभ है। पंचमी के दिन कार्य शुभ रहता है। पंचमी के दिन अधिकांश तिथियां कम देखी जाती हैं, क्योंकि सारी पंचमियां शुभ हैं। शुद्ध पंचमी हुई, नाग पंचमी हुई, बसंत पंचमी हुई। ये पंचमी के दिन क्यों बसी? क्योंकि पंचमी शुभ है अपने आप में, इसलिए पंचमी ज्ञान वृद्धि के लिए अच्छी है। पंचमी के दिन जाप चालू करने से आपका हर बुद्धि का विकास होगा, और षष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए। सठ बोली सठ पे जाए तो कहते तर पे करो, या तो 5 पे रखो या तर पे पहुंचाओ, सठ पे नहीं, क्योंकि सठ नाथ का सूचक है। षष्टमी के दिन शुभ नहीं माना है, जाप चालू करना है। बीच में आ जाए तो बात अलग है। अब चंदन छठ आ गई तो उसी दिन तो जाप करनी पड़ेगी, तो उस दिन भी देख लीजिए, आप वहां से निकाल सकते हैं। और सप्तमी के दिन सौभाग्य, आप उसकी तिथि देख सकते हैं षष्टमी, क्योंकि उस दिन आपका व्रत है, तो उस दिन तो आपकी चली आ रही, गुरु महाराज ने दी है, लेकिन वैसे आपको चालू करनी है तो छठ का दिन हटा दीजिए। और सप्तमी के दिन सौभाग्य की वृद्धि, अष्टमी का बुद्धि का क्षय हो जाएगा। इसलिए अष्टमी के दिन किसी प्रकार की साधना तो कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जाप चालू नहीं कर सकते। नवमी के दिन शरीर की हानि होगी, और 10वीं विजय का सूचक है। क्या होगी? आपकी राज्य में सफलता मिलेगी, इसलिए विजयादशमी आ रही है। 9 दिन तक तो किसने आराधना की? किसने आराधना की? भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन तक मां शक्तियों की आराधना की। मैं कल विचार कर रहा था कि जो भरत चक्रवर्ती ने जो काम किए हैं, आप लोगों ने भले ही न पकड़े हो, अन्य लोगों ने पकड़ के बैठ गए अच्छे से। और सूर्यांजलि देंगे। मकर संक्रांति क्या देखा था सूरज में? 9 दिन तक आदिनाथ भगवान की भक्ति की किसने की? किसने की? भरत चक्रवर्ती ने की थी। और सारी शक्तियों की जब अर्चना करके लौटे थे, तब हाथ में अक्षत लेके आए थे, सारे पुष्पों को लेके आए थे, और सारे पुष्पों को लेकर आए थे, एक बावर्ची को भी दे दिए थे जो भोजन बनाता है, और सारे पुष्पों को लेकर सारे शस्त्रों पे छेपण कर दिए थे। क्यों? वो आशीर्वाद है। जैसे आप मनराज को आर देने के बाद जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रसाद। ऐसी भगवान की पूजन के करने के बाद कभी डिब्बी के चावल कभी खाली नहीं करना चाहिए, द्रव्य थोड़ी बचा के लेके आना चाहिए। जो बीमार दुखी हैं उनके ऊपर पुष्प छेपण कर दो थोड़े से, कभी भी। और चावल जमीन पे एक नहीं गिरना चाहिए भूल करके, ये अपमान है उसका। एक तो कहां भगवान की पूजन करने के लिए वो द्रव्य थी, आज वो पैर में पड़ रही है। आप अन्य संपदा में चले जाना, जमीन पे एक चीज नहीं मिलेगी। ये फूल भी गिर जाए कितना वो सम्मान से रखते हैं, और यहां देखो मंदिरों में चावल। इसलिए तो कहते समुचित फल क्यों नहीं मिलता हमें। हम द्रव्य को वो अच्छे से खाते, वो चढ़ाते हैं, और कहां पटकते हैं उसे? पैरों में पड़ रही है। ये कौन सा धर्म है आपका? जिस द्रव्य से हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, वो द्रव्य आज हमारे पैरों में गिर रही है, और कहते हैं धर्म हमारे फल नहीं देता। क्या देगा फल आपको? कोई भी द्रव्य है मंदिर में तो भूल के ना गिरे। कई लोग तो ऐसे माली छाप कर लेगा, माली का अधिकार नहीं है। आप उठा के अपने स्थान पर रख के आओ। चावल एक नहीं गिनना चाहिए। कहां प्रसाद मानते हैं उसे? प्रसाद माना भरत चक्रवर्ती ने, लेके आए थे अपने शेषाक्षत लिखा है, आदि पुराण पढ़ लो अच्छे से। शेषाक्षत बचे हुए चावल, राज को बचा हुआ जो आहार भक्षण करता है, उसे स्वर्गों की संपदा प्राप्त होते होते अंत में वो लोग मोक्ष लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है।
रत्नात्रय वर्धनी रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि मुनि के बच्चे हुए भोजन को जो खाता है वो आगे चल के स्वर्गों की संपदा को प्राप्त करता है। वो जूठन नहीं है, वो चिष्ट भी नहीं है, वो तो बचा हुआ है। तो इसलिए भूल करके भी कोई चीज ना गिर जाए। इसलिए जब भी कोई चीज गिरती ना हाथ से, यहां दर्द होता है। तुमने तो पटक दी, उससे पूछो उसको पैदा होने में कितना संकट सामना करना पड़ा है। अपना पुत्र होता है, अपना पुत्र रोए तो क्या कहते हैं, दिल में दर्द होता है। पड़ोसी का रोए तो सिर में दर्द होता है, सुर मचा रहा है। और अपना है तो, अब खेत का बीज है वो भी तो किसी का पुत्र है, उसे जमीन पे डालते रहो, वो भी तो अन्नदाता है। इसलिए भूल करके भी उसे भरत चक्रवर्ती लेके आए थे, खीर में डरवाया, सब लोगों को खीर खिलाई थी। और उसके बाद उसको सब पे छेपण किए थे कि जो जो युद्ध के लिए तैयार हो सब भगवान के आशीर्वाद लेके चलो, क्योंकि भगवान तो अब आएंगे नहीं। और उनकी बची हुई द्रव्य भी सब छेपण की गई सबके ऊपर, सारे उनके जो शस्त्र थे। फिर वो विजयादशमी के दिन प्रस्थान किया था। कहते हैं अपन लोग जाते हैं, कहां जाते, जब साहब किसी के वो होती ना, वो वैसे कहीं मंदिर नहीं जाएंगे, वैसे कभी कोई मंदिर नहीं जाएगा, लेकिन जब शादी करने के लिए जाते तब क्यों, क्योंकि हम भी अब क्या करने जा रहे हो। वैसे कभी मंदिर नहीं जाएंगे, उस समय जरूर मिलेंगे तुम्हें जाते। और जब चले जाएंगे फिर सबसे पहले कहां आएंगे, बोले अब विजय प्राप्त कर ली, अब आप ही संभालना, ले तो लिए है, अब आप ही संभालना। तो इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेके हम कोई भी कार्य करते हैं तो यहां पर आचार्य भगवंत विजयादशमी के दिन, और दशमी शुभ मानी अपने यहां पर भी। एकादशी के दिन शुद्धता आती, पवित्रता आती है। एकादशी के दिन कोई भी कार्य करते हो, आप जाप करोगे तो आपके जीवन में पवित्रता आएगी, आपका योग संभला रहेगा। और द्वादशी के दिन कार्य सिद्ध होगा, और त्रयोदशी के दिन भी सर्व कार्य सिद्ध हो जाएगा। वो द्वादशी के दिन हानि हो सकती है कार्य में, क्योंकि अल्प है, लेकिन त्रयोदशी के दिन आप कार्य सफल कर सकते हो। और चतुर्दशी के दिन करना मत। अष्टमी चौदशी के दिन भूल के कोई जाप प्रारंभ ना की जाए। इसलिए कोई भी व्रत लेने आता है तो आचार्य भगवंतों ने जब भी कोई व्रत लेने जाए, अष्टमी चौदशी के दिन व्रत नहीं दिए जाते। या तो त्रयोदशी के दिन लेने जाओ या 12 के दिन लेने जाओ। कभी भी किसी से व्रत लेना है, अष्टमी चौदश को निकाल दो, क्योंकि अष्टमी चौदश भक्ति प्रधान क्षेत्र है। भक्ति कीजिए। और अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या वैसे ही अशुभ है, इसलिए अमावस्या के दिन भी जाप नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा से चालू कर लो। तो ये तिथियां हैं, इन तिथियों में आप जाप करोगे, आपको इन तिथियों में कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने ये मंत्र की जाप करते हुए बता दिया। आइए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या करे आचार्य, बहुत अर्थ सरल इसका। यो मानतुंग, लास्ट छंद है, यो मानतुंग, क्या, जो मानतुंग, यति नाम, मानतुंग क्या थे, यति मिस मुनिराज, यति नाम, जो मानतुंग यति द्वारा कृत, यह बीज मंत्र है। आचार्य मानतुंग के द्वारा ये क्या, ये बीज मंत्र रूपी ये क्या लिखा गया था, छंद लिखा गया था। सारे बीजाक्षर है इसमें सारे क्या हैं, सभी बीजाक्षर हैं। सारे बीजाक्षरों के द्वारा ये क्या लिखा गया आपका, ये पूरा स्तोत्र लिखा गया है। यत्यस्फुरत किरण पूजित पाठ पीठ है। यत्यस्फुरत, जिनके चरणों की आभा से, जिनकी चरणों की दीदीप्यमान किरणों से पाद पीठ है। सिंहासन भी, सिंहासन को भी सद्भक्ति, वह भक्ति भाव से वह सिंहासन भी पूज्य हो जाता है। और कौन, सद्भक्ति भाव, जो सच्ची भक्ति करता है। नत मौली सुरासुरादि, और नतमस्तक होते देव भी क्या हो जाते हैं, वह सारे देव भी नतमस्तक हो जाते। त्वदीय आपको निश्चय से वंदे प्रभु नमस्कार करता है। मम हृदयम, मेरे पापों का भी नाश कीजिए। यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना है कि भगवान जब आपको
यह बीज मंत्र, ये भक्तामृत रूपी जो बीज मंत्र रचा गया है, जो यह बीज मंत्रों से सुशोभित है और सारे बीजाक्षर हैं इसमें, और बीज अपने आप में सब पावरफुल रहते हैं। और जिनके चरणों में देवों के द्वारा जिनके चरण क्या हैं, जिनके दोनों चरण कमल क्या हैं, देवों के द्वारा पूज्य हैं, और वह सुंदर सुंदर स्तुति करते हुए जो आपके देव लोग स्तुति कर रहे हैं, तो आचार्य मानतों कह रहे हैं कि जो आपका भक्त भक्ति करता है, क्या आप उसके पाप नाश नहीं कर सकते? क्या आप उनके पापों का नाश शीघ्रता करें। मम यदि मेरे पापों को भी आप क्या करें, नाश करें। आगे यार समझ में कि जिनके चरण कमल देवों के द्वारा क्या है, पूज्य हैं, और जिनके चरणों से क्या निकल रही है, आभा निकल रही है, वह आदिनाथ रूप का जो बीज मंत्रों से सुशोभित है, और आचार्य मानतों के द्वारा ये क्या है, लिपिबद्ध हुआ है। और सभी देव सभी सच्ची भक्ति से सभी वंदना कर रहे हैं, तो क्या आपकी भक्ति करने वाले के क्या पाप क्षय नहीं हो सकते क्या? तो यहाँ पर कह रहे हैं मेरे पापों का भी आप क्या करो, क्षय करो। यही इसका अर्थ, प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरमान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लइयो, हृदय में गुण लइयो। देवों द्वारा पूजनी है चरण कमल का आसन, बीज मंत्र में स्तोत्र आपका करता है मन पावन। इंद्र नरेंद्र देवगण प्रभु को भक्ति भाव से गाते, नतमस्तक हो करे वंदना निश्चित शिवपुर पाते। कहे गुरुमान तुंग भगवान ये भक्तामर स्तोत्र मान, सभी तालों की ताली है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लइयो, हृदय में गुण लइयो। देव द्वारा पूज्य है जिन देव का आसन, बीज मंत्रों का यही स्तोत्र है पावन। इंद्र सारे देव भावों से इसे गाते, वंदना करते वही शिव सिद्धि को पाते। मान तुंग भगवान उचारे जिनवर गुण, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्तामर गाऊं, मैं पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। जबले आदिनाथ भगवान की जय। जबले आचार्य मानतुंग महामुनि राज की जय हो। मुनि श्री 108 विनय सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री विश्वमित्र सागर जी